नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। राज्यसभा की 24 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है और राज्यसभा की ही 2 सीटें हैं जिन पे उपचुनाव भी होना है। यानी कुल 26 सीटें मोटा मोटी मान करके चलिए। मोटा मोटी क्या, 26 सीटों पे ही चुनाव। राहुल गांधी के संग बड़े खेल के चक्कर में है भारतीय जनता पार्टी। ऐसा पत्रकारों में, मीडिया हाउसेज में गॉसिप चल रही है कि राहुल गांधी को फिर पटकनी देने के लिए भाजपा तैयार है राज्यसभा चुनाव में। अब भाई सब लोग सोचेंगे कि राज्यसभा चुनाव में कैसे पटकनी दी जाती है। तो राज्यसभा चुनाव में पटकनी ऐसे दी जाती है कि जो सीट आप जीतने वाले न हो उस सीट को भी जीत जाओ। और वो सीट जीती कैसे जाती है, दूसरे तरफ के विधायक अपने पाले में ला करके जीती जाती है। उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव को भाजपा ने पटकनी दी थी, उसमें से कई सारे विधायकों का फिर बाद में सपा ने निकाल भी दिया था, अखिलेश यादव ने। खैर, तो यहां होना क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और राहुल गांधी का जो नेतृत्व है वो कितना नकारा और बेकार हो चुका है उसके बारे में भी हम लोग जिक्र करेंगे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात, कांग्रेसियों में आपस में तलवार खिंच गई है। मैं जाऊंगा कि मैं जाऊंगा, सब राहुल गांधी के सामने अपनी वफादारी पेश करने के चक्कर में पड़े हुए, इसके लिए तलवारें खिंची हुई हैं। और राहुल गांधी को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने विधायक बचाऊं कैसे भाजपा से। पवन खेड़ा की तपस्या फिर इस बार फेल होने की उम्मीद है, क्योंकि पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत दोनों की कोशिश है कि इस बार तो पहुंच ही जाओ राज्यसभा। और पवन खेड़ा ने तो राहुल गांधी के लिए पता नहीं क्या क्या किया है। पेड़ा बनाने के लिए आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा खोज रहे हैं। हालांकि मनु सिंघवी, अभिषेक मनु सिंघवी दाएं बाएं करके किसी तरीके से फिलहाल जेल जाने से बचा लिए हैं। वो बेचारा दाढ़ी वाड़ी सफेद करके घूम रहा है कि मैं तो एकदम पूरा तपस्वी ही लगूंगा जब तक राज्यसभा नहीं दोगे तो। अच्छा, तो तमाशा क्या है, तमाशे पे नजर बनाते हैं और चलते हैं तमाशे की तरफ। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर कब होंगे चुनाव, आ गई तारीख। चुनाव आयोग ने जारी किया शेड्यूल। चुनाव कब होना है, 18 जून 2026 को मतदान कराया जाएगा और इसी दिन शाम 5 बजे वोटों की गिनती भी हो जाएगी। भाई ज्यादा गिनना नहीं, विधायक विधायक गिनने ऐसे तो कितना टाइम लगता है। कैसे चुनाव होगा वो सारा कुछ नोटिफाई कर दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। ठीक, कहां कहां चुनाव होने इसको भी समझ लेते हैं। आंध्र प्रदेश में 4 सीटें हैं, गुजरात में 4 हैं, कर्नाटक में 4 हैं, मध्य प्रदेश में 3, राजस्थान में 3, झारखंड में 2, मणिपुर में 1, मेघालय में 1, अरुणाचल प्रदेश में 1 और मिजोरम में 1। तो मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में तो कांग्रेस को कुछ नहीं मिलना है, 0 बटा सन्नाटा है कांग्रेस। झारखंड में भाजपा भी कोशिश करेगी 1 सीट जीतने की। हालांकि जीएमएम चाहेगी तो 1 सीट जीएमएम को मिल जाएगी, 1 सीट कांग्रेस को मिल जाएगी। राजस्थान में स्थिति यह है कि यहां पे 2 राज्यसभा सांसद है कांग्रेस के पास, 1 ही सीट यहां मिल सकती है। मध्य प्रदेश में तमाशा होगा इस बार, क्योंकि यहां पर तलवार जो है वो कमलनाथ और दिग्विजय के बीच में खिंची हुई है। हालांकि दिग्विजय सिंह कह रहे हैं मैं राज्यसभा नहीं जाऊंगा, लेकिन दिग्विजय सिंह अशोक सिंह की दावेदारी भी पेश करवा रहे हैं। मतलब दोनों तमाशा, जो कांग्रेसी है ना तो कांग्रेसी तमाशा ना करे कैसे होगा। कमलनाथ के खेमे के जो विधायक हैं, जो भी हैं इस समय 7, 8, 10 जो बचे हुए हैं, अगर उन्होंने तमाशा किया, कमलनाथ का आदमी नहीं गया, तो फिर कांग्रेस यहां फंस जाएगी। क्यों फंस जाएगी ये भी बता देता हूं। 58 सीटें चाहिए राज्यसभा का चुनाव जीतने के लिए। अगर आप उस तरह कैलकुलेट करेंगे तो 58.5 आएगा, लेकिन चूंकि एक विधायक को वोट नहीं देना है और एक जगह सदस्यता रद्द हो गई तो 2 विधायक कम हो गए हैं, तो 58 मानकर चलते हैं।
तो बीजेपी के पास 58 और 58 तो हैं, लेकिन उसके बाद और 40 बचते हैं। कांग्रेस के पास 62 विधायक हैं वर्तमान में। उस तरह तो लिस्ट में 64 है, लेकिन चूंकि एक चला गया और एक जो है उसको चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है उसके ऊपर वोटिंग देने के लिए। 62 बचे, 58 चाहिए, 4 का मसला है। बीजेपी को 13 चाहिए। अगर उधर वाले इधर छिटक जाते हैं और उनको बहुमत नहीं मिलता है तो सेकंड प्रायोरिटी से भी भाजपा जीत जाएगी। समझ रहे तमाशा? तो यहां दिक्कत है। कर्नाटक में भाजपा को झटका लगेगा क्योंकि भाजपा के पास इस बार सीटें कम है, तो एक सीट भाजपा की कम हो जाएगी वहां पे और एक सीट जेडीएस की कम हो जाएगी, क्योंकि भाजपा के पास 64-65 विधायक है और 19 विधायक उनके पास है, तो नहीं जाए। हालांकि देवगौड़ा गए हुए हैं उधर से, है? तो वो तो व्हील चेयर पे जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इस बार जाएंगे, तो यहां थोड़ी बाजी मार लेगी। लेकिन फिर गुजरात में जाएगी तो कांग्रेस फिस हो जाएगी। एक भी सीट नहीं मिलनी, पिछली बार एक सीट मिली थी, तो यहां भी फिसड्डी हो जाएगी। आंध्र प्रदेश में नहीं मिलनी है क्योंकि वाईएसआरसीपी की 3 सीटें वो टीडीपी को चली जाएंगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि पवन खेड़ा कैसे जाएंगे। हालांकि राजस्थान में भी तलवार खिंची हुई है, गहलोत साहब के बीच में और डांगी के बीच में एक ही जा सकता है कोई। गहलोत कह रहे नहीं नहीं हमको भेजो यार, मुख्यमंत्री भी नहीं है, 3 साल सही से फर्जी घूम रहे हैं हम, हमें भेजो, राज्यसभा भेज दो हमें। कांग्रेस गहलोत को राज्यसभा भेजने के मूड में है, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि गहलोत को राज्यसभा अगर भेज दिया जाएगा तो विधानसभा चुनाव में गहलोत जो है वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार राजस्थान की तरफ से नहीं होंगे, कांग्रेस की तरफ से राजस्थान में नहीं होंगे, तो सचिन पायलट का जो है वो लाइन क्लियर हो जाएगी। तो कांग्रेस इसके चक्कर में है, कांग्रेसी सूत्र ऐसा बताते हैं। और थोड़ा सा देखते हैं, खड़गे से कमलनाथ तक कई बड़े नाम रेस में। खड़गे साहब को तो जाना ही जाना है भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके, तो वो तो जाएंगे ही जाएंगे। हालांकि जाने लायक तो वो भी नहीं है, उम्र हो गई है उनकी भी काफी। कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा की दावेदारी भी लिस्ट में शामिल है। असम के मुख्यमंत्री से उनकी राजनीतिक कानूनी संग्राम के मद्देनजर पार्टी के बीच में उनके लिए सहानुभूति भी है। अब सहानुभूति तो है भाई साहब, सहानुभूति बहुत पहले से है। जब एक बार मोदी जी की मां को कुछ कहे थे तो इनकी गिरफ्तारी हो रही थी, तब भी ये बताया गया कि इनके साथ सहानुभूति है, अब भी इनके साथ सहानुभूति है? तो भेजेगी, उम्मीद तो बहुत कम लगती है। भेज भी सकती है लेकिन मानेगा कौन, यह सबसे बड़ा सवाल है। झारखंड का समीकरण मैंने आपको बता ही दिया क्या है। टीवीके को उपचुनाव में एक सीट मिल सकती है, टीवीके को उपचुनाव में। और बीजेपी जो राजस्थान में सुचित्रा महाजन के सुनेत्रा नाम है ना, हाँ, सुनेत्रा महाजन की सीट जो राज्यसभा वाली खाली हुई है, तो वहां पे वो एक सीट तो एनडीए बीजेपी जीत लेगी, वहां और किसी का कोई मतलब नहीं है। तो उपचुनाव की ये स्थिति, एक टीवीके तमिलनाडु में जीत जाएगी आराम से। ठीक, अब थोड़ा सा और समीकरण देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश 4 खाली हो रही सीटें, मौजूदा विधानसभा समीकरण के आधार पर टीडीपी को 4 सीटें मिलने की संभावना, वाईएसआरसीपी के पास 3 सीटें थी, तीनों सीटों का नुकसान हो जाएगा क्योंकि उसके पास 6-7 विधायक है। गुजरात में 4 सीटें हैं, चारों बीजेपी के खाते में चली जाएंगी। ठीक है ना, कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि केजरीवाल ने पहले लंका लगा रखी है कांग्रेस की यहां। कर्नाटक में कांग्रेस को 3 सीटें मिलेंगी, कांग्रेस को यहां फायदा होता हुआ सा लग रहा है। बीजेपी को भी 1 सीट मिल जाएगी, जेडीएस को कोई सीट नहीं मिलेगी, बीजेपी की 1 सीट कम हो जाएगी यहाँ पे। यानी कांग्रेस अकेले 3 सीट जीतेगी, बीजेपी को सिर्फ 1 सीट पर सिमटना पड़ेगा। यही वह जगह है जहां कांग्रेस को बड़ा प्रत्यक्ष लाभ और बीजेपी को नुकसान दिख रहा है। झारखंड में इनकी गठबंधन की सरकार है, तो पहले भी इनके 2 रहे हैं, अभी भी हो सकते हैं, तो कोई उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये जो समीकरण था उसको मैं समझा रहा था बेसिकली। अब तमाशा क्या, अच्छा, टोटल ओवरऑल सीटों की अगर बात कर दी जाए तो ये जो 24 सीटें थी ये 10 विपक्ष के पास थी और इसमें से 14 सीटें जो थी वो बीजेपी के पास थी, बीजेपी और एनडीए के पास थी। सारी बीजेपी के पास 10 या 11 थी, बाकी इनके सहयोगी दलों के पास।
अभी भी उतनी ही सीटें आ रही हैं। कुछ लोग बता रहे हैं एक कम हो जाएगा, दो, उनको गिनती नहीं आती भाई साहब। बीजेपी जहां कम हो रही है बढ़ा भी तो रही है, ये भी तो देखो। तो वो वाला फार्मूला नहीं लग रहा है। एनडीए की जहां तक बात की जाए तो एनडीए की सीटें बढ़ेंगी बढ़ेंगी। वाईएसआरसीपी एनडीए में शामिल नहीं थे, हालांकि भाजपा को हमेशा समर्थन करती थी राज्यसभा में। वहां एनडीए बढ़त ले लेगा, टीडीपी को सारी सीटें चल जाएंगी तो एनडीए के खाते में और ज्यादा सीटें हो जाएंगी। तो वो वाले आप फार्मूले पे मत जाइए, जो मैं बता रहा हूं वो फार्मूला सही। अब झारखंड में बीजेपी कांड करने की कोशिश में है और मध्य प्रदेश में। अच्छा, ये बात कितनी ओपन हो गई, उसके बाद भी कांग्रेसी कुछ नहीं कर रहे हैं। होगा क्या फाइनल, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर दिग्विजय सिंह और दिग्विजय सिंह का आदमी जाएगा तो कमलनाथ 100% अपने विधायकों से कहेंगे कि तुम जाओ भाजपा को वोट दो। और राहुल गांधी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि राहुल गांधी और राहुल गांधी के पास न कोई आदमी है जो इन सब चीजों को मैनेज कर सके, न बता सके, न समझा सके। ये राहुल गांधी की स्थिति, पॉलिटिकल स्थिति। और यही राहुल गांधी अपने चेले चपाटों के साथ मीटिंग में बैठ करके क्या कहते हैं कि 1 साल के अंदर भाजपा की सरकार गिर जाएगी। ये पट्टा भाजपा की सरकार गिराता है और भाजपा असम में तीसरी बार रिपीट हो जाती है और बंगाल भी जीत लेती है। कौन से हिसाब से तुम गणित लगा रहे हो भाई? इनको लगता है कि चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है वो समर्थन खींच लेगी। फिर इनको लगता है कि नहीं नहीं, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी अगर समर्थन नहीं खींचेगी तो उत्तर प्रदेश में कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो एक सीटें उनके पास है तो वो समर्थन न खींच ले। फिर इनको लगता है कि नहीं, नीतीश कुमार की पार्टी समर्थन खींच लेगी। अरे भैया, नीतीश कुमार गए राज्यसभा, समर्थन नहीं खींच पाओगे। और तुम समर्थन खींचने के कह रहे हो, उधर टीएमसी के कितने हैं जो समर्थन देने के लिए तैयार हैं, भाजपा वाले ले नहीं रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी की स्थिति उत्तर प्रदेश में खराब हो चुकी है, क्योंकि ये मायावती के साथ गठबंधन करने के लिए अपना प्रतिनिधि मंडल भेजते हैं और मायावती इनको गेट से ही भगा देती है प्रतिनिधि मंडल को। इस व्यक्ति को क्या लगता है कि केरल में सरकार नहीं बन गई मतलब सरकार गिरा ही देंगे। खैर, खुशफहमी पालना बहुत अच्छी बात है। वो मैंने आपको बताया था, लुटियन मीडिया और जिमखाना क्लब में जो कुछ चल रहा है इस समय, उसकी वजह से राहुल गांधी दावा कर रहे हैं। तो राहुल गांधी का इस दावे में कोई दम नहीं है। खुश करने के लिए अपने चेले चपाटों को, चेले चपाटे तुरंत आएंगे सोशल मीडिया पे, फिर वो बताएंगे देखो देखो राहुल गांधी जी ने कह दिया सरकार गिर जाएगी। राहुल गांधी कई बार सब कुछ कह चुके हैं। तो ये है राज्यसभा की स्थिति। और तलवारें जो खिंची है, तो सबसे ज्यादा नजर लोगों की पवन खेड़ा पे है कि वो पवन खेड़ा बनेंगे या पवन पेड़ा बनेंगे। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। अगर आपको एनालिसिस कंटेंट फैक्ट्स पसंद आते हैं इस चैनल के, तो चैनल को डोनेट और कंट्रीब्यूट करते रहिएगा। उसके लिए फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।